इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पैसों की वसूली के लिए मूसेवाला हत्याकांड के शूटरों से जुड़े गुर्गों का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब यह कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठा गोल्डी बराड़ गैंग की ताकत बढ़ाने में जुटा है। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गोल्डी बराड़ के ही इशारे पर हरियाणा और पंजाब में लॉरेंस गैंग के गुर्गे लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और इसके लिए गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटरों के गुर्गों का लगातार इस्तेमाल कर रहा था। क्योंकि 2 फरवरी को हरियाणा के रोहतक में हुई फायरिंग को जसवीर जस्सू नाम के आरोपी ने अंजाम दिया था, जो मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर फौजी का करीबी है। इसके अलावा उस वारदात में पंजाब जेल में बंद गैंगस्टर मोनू डागर के गुर्गे भी शामिल थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कुछ रोज पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हुए थे। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी बताती है कि हरियाणा के रोहतक में वसूली के लिए मोनू डागर के कहने पर ही फायरिंग की गई थी। जो लॉरेंस बिश्नोई का न सिर्फ करीबी है बल्कि वो मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल था। हरियाणा पुलिस के मुताबिक रोहतक फायरिंग कांड में शामिल तमाम गिरफ्तार आरोपी और इस मामले के वांटेड लगातार सिग्नल ऐप के जरिए कैलिफोर्निया में मौजूद गोल्डी बराड़ के साथ संपर्क में थे। इस घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस मोनू डागर को फरीदकोट जेल से लेकर हरियाणा पहुंची, जहां पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले राज उगल दिए। उसने बताया कि गोल्डी बराड़ के इशारे पर पंजाब में वो कई वारदात को अंजाम दे चुका है। मतलब ये कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठा गोल्डी बराड़ गैंग के गुर्गों की मदद से अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में जुटे हैं। उधर पाकिस्तान के यूक्रेन की मदद करने पर रूस भड़क गया और उसने उसे चेतावनी दी, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले महीने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की थी, जिसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिली थी, जिससे पाकिस्तान की डूबती नैया को थोड़ा सहारा मिला। लेकिन यूक्रेन को हथियार देकर उसने पुतिन का गुस्सा मोल ले लिया, क्योंकि रूस ने पाकिस्तान से 2 टूक कह दिया है कि वो उसके और यूक्रेन के रिश्ते पर कड़ी नजर रख रहा है। क्योंकि पाकिस्तान से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी है और रूस को यह बर्दाश्त नहीं। यानी पुतिन ने पाकिस्तान की जान हलक में अटका दी, क्योंकि पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है। एक तरफ उसने हथियारों के बदले यूक्रेन से पैसे लिए और फिर उन पैसों से रूस से गेहूं खरीद लिया, जिससे पुतिन का पारा चढ़ गया। पुतिन के अधिकारियों को जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान का जहाज हथियारों की खेप लेकर यूक्रेन पहुंचा था, वो तुरंत सक्रिय हो गए। जिसकी वजह है पाकिस्तान की हरकतों से जुड़ी एक रिपोर्ट, जो करीब 1 हफ्ते पहले आई, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने पिछले महीने पोलैंड के जरिए हथियारों के 159 कंटेनर यूक्रेन भेजे थे और कुछ ही दिन बाद उसने रूस से 35,000 टन गेहूं खरीदा। जिसके बाद कहा गया कि यूक्रेन से मिले पैसों से पाकिस्तान ने रूस से गेहूं खरीद लिया। यानी पाकिस्तान ने पहले रूस के दुश्मन की मदद की और फिर खुद रूस की मदद ले ली, जिसके बारे में पुतिन को पता चल गया और वो भड़क गए, क्योंकि रूस का मानना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर यूक्रेन की मदद की और उस जंग का फायदा उठाकर अपनी हालत सुधारने की कोशिश की। लेकिन उसकी धोखेबाजी का पता लगने में रूस को वक्त नहीं लगा, क्योंकि उसकी हर उस देश पर नजर है जो अमेरिका के इशारे पर नाचता है। लेकिन पाकिस्तान की यह हरकत उसके दोहरे चरित्र का प्रमाण है, क्योंकि वो अमेरिका से मदद की लालच में यूक्रेन जंग का इस्तेमाल कर रहा है और रूस से पुरानी दोस्ती के नाम पर गेहूं ऐंठ रहा है। पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जिन्होंने खुलकर रूस यूक्रेन युद्ध की आलोचना नहीं की, जिसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान की आर्थिक हालत, जिसे पटरी पर लाने के लिए वो सऊदी अरब, चीन और रूस जैसे देशों के आगे भीख का कटोरा लेकर खड़ा है। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।